समिति के तत्वाधान में आज मुल्ताई नगर के समीप ग्राम कामत में रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में बैतूल विरासत समिति के संचालक राजू अनुराग पवार की कलाई पर मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों से आई हुई बहनों ने ग्राम कामत में पहुंचकर लगभग 5000 से भी अधिक संख्या में हिंदू बहनों ने पहुंचकर राखी बांधी। तो खास सबसे बात ये देखने को मिली कि जहां मुल्ताई क्षेत्र से 1 दर्जन से भी अधिक मुस्लिम बहनों ने राजू अनुराग पवार की कलाई पर राखी बांधकर राजू अनुराग पवार को आशीर्वाद दिया। वहीं पूरे कार्यक्रम में राजू अनुराग पवार अपनी बहनों का प्यार देखते हुए भावुक नजर आए। बैतूल विरासत समिति के तत्वाधान में आज मुल्ताई नगर के समीप ग्राम कामत में रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में बैतूल विरासत समिति के संचालक राजू अनुराग पवार की कलाई पर मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों से आई हुई बहनों ने ग्राम कामत में पहुंचकर लगभग 5000 से भी अधिक संख्या में हिंदू बहनों ने पहुंचकर राखी बांधी। वहीं सबसे ज्यादा खास बात ये देखने को मिली कि मुल्ताई क्षेत्र से 1 दर्जन से भी अधिक मुस्लिम बहनों ने राजू अनुराग पवार की कलाई पर राखी बांधकर राजू अनुराग पवार को आशीर्वाद दिया। वहीं पूरे कार्यक्रम में राजू अनुराग पवार अपनी बहनों का प्यार देखते हुए भावुक भी नजर आए। बहनों ने राजू अनुराग पवार से कहा कि अगर राजू अनुराग पवार राजनीति में अपने कदम जमाएंगे तो मुल्ताई क्षेत्र की बहनों का आशीर्वाद सदा राजू अनुराग पवार पर बना रहेगा। वहीं राजू अनुराग पवार के इस आयोजन को देखते हुए ये अटकलें लगाई जा रही कि राजू अनुराग पवार मुल्ताई विधानसभा में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। खासतौर पर ये देखने में आया है कि खुद मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से अपने साधन से महिलाओं ने ग्राम कामत पहुंचकर राजू अनुराग पवार के आयोजन में शामिल हुई और अपना आशीर्वाद राजू अनुराग पवार को दिया। वहीं राजू अनुराग पवार की तरफ से अपनी बहनों को उपहार भी दिया गया एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई। वहीं राजू पवार ने बताया कि बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है और सभी बहनें मुल्ताई को जिला बनाने के लिए समर्थन देते हुए मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से हर गांव के बच्चे बूढ़े एवं प्रत्येक नागरिक सभी अपना अपना समर्थन देकर हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दे। बैतूल विरासत समिति के संयोजक राजू पवार की धर्मपत्नी बिंदु राजू पवार ने बैतूल विरासत समिति की ओर से सभी बहनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और हम सदैव एक दूसरे के लिए काम करते रहे। वंदे भारत न्यूज के लिए बैतूल से जितेंद्र कापसे की रिपोर्ट। भाई साहब का परिचय दीजिए। आज जो आपके रक्षाबंधन पर इतनी तादाद में बहनें आई है यहाँ, लगभग कम से कम लगभग बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार की भीड़ में बहनें आई है आपको राखी बांधने। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, महसूस होने का इसमें सवाल नहीं उठता है। बहनें आई है तो स्वाभाविक है कि खुशी का माहौल है और मन में बड़ी है। इतनी बड़ी तादाद में अगर मुझे मुल्ताई विधानसभा की बहनें आकर के राखी बांध रही है तो उनका प्यार और स्नेह है और मैं ये हमेशा बनाए रखूँगा। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे ऐसी उनसे कामना भी करता हूँ और माँ ताप्ती से कामना करता हूँ कि मेरी बहनों के जीवन में सदा खुशहाली रहे और सुख भरा जीवन में व्यतीत करे, उसमें मैं उनका सहयोग हमेशा करता रहूँगा। वैसे हमने अभी कई बहनों से बातचीत की मीडिया के माध्यम से, बहनों से पूछा गया, उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें बताया गया कि अगर राजू भैया राजनीति के क्षेत्र में अगर उभर के सामने आते हैं तो उनका तन मन धन से साथ देंगे और हर क्षेत्र में उनके लिए खड़े रहेंगे। राजनीति, छोटी मोटी राजनीति ऐसा मैं करता हूं, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहता हूं और जनता की सेवा करना ही मैं अपना परम धर्म मानता हूं। जैसे हमारे उसमें कहावत में भी है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो मैं चाहता हूं कि जीवन भर मेरा जब तक ये शरीर रहे तब तक मैं जन सेवा करते रहूं और उसका माध्यम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं राजनीति करूं, लेकिन अगर मेरी बहनें ऐसा चाह रही है और जनता ऐसा चाह रही है और क्षेत्र के लोग ऐसा चाह रहे हैं तो उनकी खुशी के लिए मैं अपना बलिदान किसी भी हद तक जाकर के देना पसंद करूंगा। कोई इसमें संकोच नहीं करूंगा। आपके द्वारा भी, आपके बैतूल विधानसभा समिति के द्वारा भी बैतूल मुल्ताई जिला बनाओ के लिए भी आपने कुछ बातें कही है? नहीं, मुल्ताई को जिला बनना ही चाहिए। बैतूल के जो भी हमारे बड़े नेता है उनका जो अभी चल रहा है मुल्ताई के प्रति या मुल्ताई के जनता के प्रति हो, पार्टी के नेताओं के प्रति हो, तो ये जो तानाशाही करते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मुल्ताई जो है, विगत भाजपा यहाँ 20 वर्षों से राज कर रही है, लेकिन भाजपा मुल्ताई एक चोल अगर देखा जाए मुल्ताई में तो 4 विधानसभाओं में जो काम हुआ है वो मुल्ताई क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ है। उसका पूरा श्रेय और दोष जो देना चाहता हूँ ये जिले के जो नेता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो, वो हमारे मुल्ताई को न जिला बनना देना चाह रहे हैं और ना ही मुल्ताई में कोई विकास होना देते हैं। और अभी भी कई लोग षड्यंत्र करके हमारे जो यहाँ पर व्यवस्थित उद्योग नहीं है उनको लाने का कोई नेता
प्रयास नहीं करता है, खाली वोट लेने का प्रयास करता है और लोभ लुभावने वादे करके वोट लेकर के कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चले जाती है। ये गलत बात है। हम भारतीय जनता पार्टी से है भी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, माननीय शिवराज जी चौहान से, कि मुल्ताई को जिला बनाए जल्द से जल्द और यहाँ के आमजन को जो उनके मन में भाव है माँ ताप्ती की नगरी को जिला बनाना ही चाहिए। आपने अभी कहा है कि बैतूल के नेताओं की मुल्ताई को जिला बनाने के लिए जो तानाशाही है नहीं चलेगी। तानाशाही शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ता है कि हमारे माननीय जो विधायक है उन्होंने आंदोलन किए, आपने देखे होंगे बहुत सारे आंदोलन किए, जेल भरो आंदोलन, 2-4-10 गाड़ियां भरवा के चले गए, थोड़े दूर आगे जाके के चाय पी के और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जनता को मूर्ख बनाओ आंदोलन अब नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है और जिले के नेता भी ये ध्यान दें कि भाई मुल्ताई जो है उसको जिला बनाना पड़ेगा और अब यहाँ जिला बनाने से अगर उनकी बागडोर कमज़ोर हो रही है तो उसका उनको नहीं सोच करके जनता के हित में सोचना चाहिए और जनता का भला हो उसमें सोचना चाहिए, ना कि हमारी किसी एक व्यक्तिगत किसी की नेतागिरी के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी नेतागिरी चले नहीं चले, लेकिन जनता के भलाई का सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मतलब बैतूल जिला बनाने के लिए आपकी बैतूल विरासत समिति और आपके मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की जितनी बहनें हैं सब आपके साथ में समर्थन करते हैं। मुल्ताई की जितनी बहनें हैं, जितने भाई है, बुजुर्ग है, युवा है और यहाँ की बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो सारे लोगों की भावना है कि मुल्ताई को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए। और अभी जिला बनाने के लिए इतने आंदोलन हुए, पहले भी बहुत लोगों ने आंदोलन किए हैं, लेकिन हमारे जो नेता है जो कर्णधार कहलाते हैं, जो हमारे बड़े वरिष्ठों को आगे अपडेट करते हैं, उन लोगों को ये बताना चाहिए कि यहाँ की जनता के भाव क्या है। माँ ताप्ती की नगरी में आकर के झूठे वादा करना इन लोगों को शोभा नहीं देता है। और बार बार दोनों पार्टियों से मैं कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियाँ जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी हद तक मदद कर रही है और आगे हमको उम्मीद है शिवराज सिंह चौहान जी से कि चुनाव के पहले वो जिला बनाएंगे, ऐसा हमको उनसे मतलब विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो सराहनीय कार्य है, लेकिन जो दूसरी पार्टी वो काम नहीं करती है और जिला बनाव का जो अगर वो कर रहे हैं तो वो लोग पार्टी वाले ढोंग करते हैं। परिचय दीजिए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे मैं मंडल को लेके आई हूँ और रक्षाबंधन का कार्यक्रम भैया को राखी बांधने के लिए संपन्न करने के लिए आई हूँ। राजू भैया को आप हाँ, राजू भैया को बताया, सेंदूर जना से आई हूँ। कितनी बहनें आई है? हमारे यहाँ 16-17 बहनें आई हैं। राजू भैया को क्या शुभकामनाएं देंगे आप? अब हम राखी बांधेंगे और बधाई देंगे उनको। क्या नाम है आपका? शारदा, घाट पिपरिया से। क्या कार्यक्रम है जो आज आए हो? आज राजू भैया को राखी बांधने के लिए आए। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे राजू भैया? राजू भैया ऐसे जिए और हमेशा ऐसे रक्षाबंधन का पर्व मनाए और हम आते रहे और आशीर्वाद हमारा उन पर बना रहे और ऐसे ही वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम सबका सहयोग उनके साथ है और वो हमारे लिए भरपूर कार्य करे और हमेशा एक लंबी उम्र उन्हें तरासे भगवान, यही हमारी दुआ है। कहाँ से आए हो आप? हम खेड़ी कोटा से। क्या कार्यक्रम है जो आज आए हो आप? राजू भैया के रक्षाबंधन के लिए उनको बधाई देने। राजू भैया को रक्षाबंधन राखी बांधने आए हो, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे राजू भैया को? उनको ऐसे देंगे कि वो हजारों साल जिए और उनको भविष्य में बड़े चढ़े और उभरे। जी। श्री राम। राजू भैया को राखी बांध के बहुत अच्छा लगा और राजू भैया ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे और हमको सबको बुलाते रहे इसी प्रकार। हाँ, हमारी उनसे यही इच्छा भी है।